इनकी इंपॉर्टेंस हो। पहले समझो, लिखना नहीं है, पहले समझो। और इसमें 5-6 रूल लिखाऊंगा, वो रूल समझ में आ गए तो सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना सीख जाओगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ के। देखिए, जैसे आप बाजार जाते हैं और आपकी पॉकेट में टोटल कितने रुपए थे, मान लो 5325 रुपीज थे। आप मुझे बताओ, दो 5 है, किस 5 की सिग्निफिकेंस ज्यादा है? अब आपको सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व आपके लिए, इस वाले का कि इस वाले का? ये वाला जो डिजिट है ये कहलाता है MSD, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो कहलाता है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? इसकी प्लेस वैल्यू से। ये यूनिट प्लेस पे और ये 10,000 के प्लेस पर है, ठीक है, यूनिट, टेंस, सेकंड और 100 और ये 1000, ठीक है। तो अब ये 1000 प्लेस की लोकेशन पर, यानी 5000 इसका प्लेस वैल्यू है, 1000 के स्थान पर है। ये आपका 300 और ये 220 और ये 5। तो जिस नंबर की प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। और जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की होगी। इसको आप ऐसे समझ लो कि आपकी जेब में 5325 रुपए थे, और मान लो 5000 के लिए आपके पास जो 5000 रुपए थे वो गिर जाते, आपके पास कितने बचते? 325 बचते। आपको बहुत ज्यादा दुख होता, हो सकता है 2 दिन खाना भी नहीं खाते। आपने 5000 एक जेब में रख रखे थे, बाकी 325 दूसरी जेब में रख रखे थे, तो वो 5000 वाले जो थे पॉकेट मार दी किसी ने आपकी, तो 5000 चले गए, आपको बहुत दुख हुआ, 2 दिन तक खाना नहीं खाया। लेकिन ये जो 5 रुपीज है, तभी क्या हुआ कि मान लो आपकी पॉकेट नहीं मारी, सपोज करो एक सिचुएशन है, पॉकेट नहीं किसी ने काटी। अब क्या हुआ कि आपके सामने एक कोई भिखारी आ गया, बेगर आ गया, तो आपने क्या किया, उसको 5000 रुपए दान कर दिए। करोगे? नहीं करोगे। लेकिन 5 रुपए का जो सिक्का आपकी जेब में था, ये वाला आपने डोनेट कर दिया, उसको दे दिया, बेचारे गरीब की सहायता कर दी। 5000, 5000 नहीं, सॉरी, 5 का सिक्का, कॉइन आपने निकाला जेब से और उसको डोनेट कर दिया। 5000 करोगे? हाँ, बहुत ज्यादा दिलदार आदमी हो तो बात अलग है, ठीक है, बोले गरीब आदमी था, मैंने 5000 दे आया। तो सब नहीं होते, ठीक है, सब नहीं होते। ज्यादातर लोग 5 का सिक्का देंगे, 5000 नहीं देंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 का कॉइन आप आसानी से दे दोगे। 5000 देने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हो सकता है ज्यादा दिलदार हो, दे दो, इमोशनल हो गए तो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस जिस डिजिट की ज्यादा होगी, उस डिजिट की सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी जिसकी प्लेस वैल्यू ज्यादा होगी। प्लेस वैल्यू आप जानते होंगे। तो आप यहाँ पे समझो कि ये जो डिजिट मैंने लिखे हैं, इनकी सिग्निफिकेंस इस डायरेक्शन में बढ़ती है, इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे प्लेस वैल्यू बढ़ती जाती है। तो किसी भी नंबर में हम सिग्निफिकेंट डिजिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं उनको रिटेन करना चाहते हैं। अगर हटाने की जरूरत हो तो किसको हटाओगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हटाओगे। जैसे ये 5 रुपए अगर आपने दे दिए, दान कर दिए, तो अब आपके पास बचे 5320, 5320 रुपीज बचे। तो ये अब आपके पास जीरो बचा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाना चाहोगे, दान जो दोगे किसी भिखारी को वो 5 रुपए दोगे, 5000 नहीं दोगे। तो कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हमेशा हटाते हैं। आगे इसी में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, तब समझ में आएगा आपको। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी लिखाऊंगा मैं, अभी समझ लो पहले। जैसे कि किसी लाइन की लेंथ आपको नापनी, समझते चलना है, बिल्कुल नोट नहीं करना है, किसी बच्चे को नोट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये एक लाइन है, इस लाइन को की लेंथ आपको मेजर करनी है, सपोज करिए। तो इस लाइन लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए आपने एक स्केल इसके बराबर में रख दिया, स्केल, ठीक है। अब ये स्केल पे मार्किंग है, जैसे 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का है। लाइन की लेंथ यहाँ तक है। और ये जो डिवीजन है, ध्यान से सुनना, किसी बच्चे को दिक्कत हो मैसेज कर सकता है, अगर आवाज में कोई डाउट हो। 1 मिनट, कोई मैसेज पड़ा हुआ है, मैं देख नहीं पाया। हाँ भैया विशाल, टाइम से क्लास में एंटर हुआ करो। तुमको ये हर हर रोज पूछते हो कि ये पहला टॉपिक है कि दूसरा टॉपिक है। क्लास में टाइम से एंटर हुआ करो, 11 बजे का टाइम है, पहला टॉपिक है, अभी सिग्निफिकेंट डिजिट शुरू हुआ है।
ठीक है, पहले भी एक बार तुमने ऐसे ही पूछा था कि ये पहला टॉपिक है, क्लास में टाइम से एंट्री लिया करो। एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी को भी, टाइम से एंटर किया करो बिल्कुल। ये पहला टॉपिक है, ये 0 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें ये जो डिवीजन है ये सेंटीमीटर का डिवीजन है, मान के चलिए ये दिस इज व्हाट 1 सेंटीमीटर। ये जो खाने हैं दो लाइन के बीच का जो गैप है दिस इज व्हाट, दिस इज 1 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है मान लो पी क्यू, इस पी क्यू लाइन की लेंथ बताओ, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से सुनना, अगर किसी ने मिस कर दिया समझ में नहीं आएगा। नोट नहीं करना है, नोट बाद में करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जरूरत लगे तो। अभी मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पे गौर करना है। ये जो लाइन की लेंथ है तो आप कहोगे सर 4 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है सर, 4 पॉइंट समथिंग है। ये जो समथिंग है ना सर, पक्का हम कह सकते हैं कि सर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 5 सेंटीमीटर से कम है। तो मैंने पूछा फिर भी कितनी होगी, कि सर 4 पॉइंट समथिंग है। ये समथिंग में डाउट है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहीं से इसकी डेफिनेशन आएगी सिग्निफिकेंट डिजिट की। ये जो समथिंग है इसमें डाउट है। मैंने कहा फिर भी एक अंदाजा तो लगाओ कि सर देखिए आधे से सर ये जो है, ये जो 4 और 5 के बीच में जो मिड है इससे सर पहले है, 4.5 से तो कम है सर। मैंने कहा फिर भी गैस करो कि सर एक काम करो आप 4.4 ले लो। एक बच्चे ने कहा, विशाल ने कहा कि सर 4.4 लग रही है मुझे। तभी एक बच्चा बोला इसमें, आर्यन, कि सर मुझे तो 4.3 जैसी लग रही है सर, क्योंकि वो लाइन सर 4 पे नहीं है सर, 3 पे ऐसी कुछ लग रही है। लेकिन मैंने कहा ऐसा तो नहीं 4 से भी कम हो, मतलब 4 सेंटीमीटर। बोले अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो, 4 सेंटीमीटर से कम नहीं है सर, साफ दिख रही है 4 और 5 के बीच में लाइन का क्यू पॉइंट जो है, लाइन का एंड जो है क्यू वाला, वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है सर। ये सेंटीमीटर वाला 4 और 5 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 4 और 5 ये वाला। बोले सर 4 सेंटीमीटर से तो गारंटीड ज्यादा है, पक्का ज्यादा है, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ सर मैं, कॉन्फिडेंट 4 से ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा 4 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आगे का तो बताओ क्योंकि कुछ तो एक्स्ट्रा है। बोले सर आगे का थोड़ा डाउट है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 4.4 सेंटीमीटर है सर, कुछ कह रहे हैं सर 4.3 हो सकती है। तो ये 4 और 3 जो लिखा है इसमें डाउट है। लेकिन ये वाला जो डिजिट है, ध्यान देना, ये वाला जो डिजिट है ना, ये वाला दोनों रीडिंग में ये कॉन्फिडेंट हो आप, कॉन्फिडेंट डिजिट है ये, और ये वाला कॉन्फिडेंट डिजिट है। लेकिन डाउट किस में है? डाउट है इस वाले 4 में और इस वाले 3 में। ये जो डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट है। मैंने कहा इसके आगे भी, जैसे फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल है यानी रीडिंग है 4.4, तो मैंने कहा इसके आगे अंदाजा लगा सकते हो कि 4.2 आएगा कि 3 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। बोले सर यही श्योर नहीं है 4, ये वाला 4 जो है, ये वाला 4 सर श्योर नहीं है हम इसके अबाउट के बारे में। तो आगे का डिजिट 6 आएगा कि 7 आएगा वो कैसे बता सकते हैं? तो सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से होते हैं? जैसे रीडिंग 4 बता के छोड़ोगे या 5 बता के छोड़ोगे या 4 पॉइंट समथिंग, बोले सर समथिंग कर लो कि कुछ तो है सर। 4 छोड़ने से तो काफी छोड़ दिया, इतनी इतनी लाइन की लेंथ छोड़ दी सर हमने, यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो सर, इतनी लाइन हमने छोड़ दी। तो सर 4.4 या 4.3 में से कोई भी ले लो, आप सब ने आपस में बात करी, बोले सर एक काम करो सर 4 तो मत लो, 4.4 ले लो या 4.3 ले लो, पर सर 4 से तो ज्यादा है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहे हो भाई, कॉन्फिडेंट हो इसके बारे में, तो 4 तो है पक्का, 4 सेंटीमीटर तो पक्का है, पर 4 से जो ज्यादा है उसमें डाउट है। तो सब बच्चों ने कहा सर एक काम करो 4.3 ले लो। मैंने कहा यार 3 में डाउट है। बोले सर छोड़ने से तो अच्छा ही है कुछ तो ले लो, थोड़ा डाउट है तो कोई चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये 4 जो है वो आपका कॉन्फिडेंट डिजिट हो गया और ये जो 3 है वो डाउटफुल डिजिट हो गया। तो सिग्निफिकेंट डिजिट की डेफिनेशन अब मैं लिखाऊंगा आपको, पहले समझ लो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिजिट होते हैं जिनमें हमें कॉन्फिडेंस हो, यानी हम उसके बारे में श्योर हैं, और दूसरा प्लस पहला डाउटफुल डिजिट, पहला डाउटफुल डिजिट। जैसे ऊपर रीडिंग लिखी है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है ये, यही अलाउड होगा। जब पहले में ही डाउट है तो दूसरा तो डाउट उसमें तो बहुत ज्यादा आएगा। सेकंड डाउटफुल डिजिट कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब पहले में ही डाउट है तो दूसरे को क्या करेंगे? जब पहला ही श्योर नहीं तो दूसरे को क्या करेंगे? बात समझ में आई? अब जैसे मान लो ये जो सेंटीमीटर के डिवीजन है इसमें और छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, मिलीमीटर के होते, तो फिर आपको रीडिंग सही मिलती, फिर उसमें भी आगे कोई डाउट आता। जैसे इसी को मैं स्क्रीन को अगर जूम कर दूं थोड़ा सा और अगर हो जाए तो, जैसे इसमें मान के चलो, ध्यान देना मेरी बात पे लिखाऊंगा मैं,
जैसे इसमें ये बीच में लाइन है, गिनना मत, अंदाजे से खींच रहा हूँ मैं। आपने कहा सर 4 कीजिए 5 कीजिए, ऐसे गिनना मत, अंदाजे से खींच रहा हूँ मैं। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो ऐसे ही यहाँ पे खाने हैं इसमें। अब देखिए ये 4.5 आ गया, ये वाला तो 4.5 आ गया। अब यहाँ खाने में बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, है ना? और ये 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब आप देखिए कि ये वाली जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा नीली वाली, ब्लू वाली लाइन जो है, इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। और ये जो लाइन आ रही थी वो यहाँ तक आ रही थी, क्यू पॉइंट। अब मैंने आपसे पूछा, ध्यान देना, बिल्कुल अटेंटिव होके, यही बात समझने की है। तो अब आप ये कहोगे कि सर ये वाला जो क्यू पॉइंट है, ये सर 3 वाली, ये जो लाइन है, ये वाली 3 है और ये 4 है, यानी 4.3 और 4.4। आप गौर करिए कि ये वाली जो लाइन आ रही है, ध्यान से मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ आ रही है, दिखाई दे रही है? पॉइंट में और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख रहा हो शायद। ये देखिए, ध्यान से देखना, 4.3 और 4.4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब बताओ रीडिंग। अब आपके पास जो स्केल है वो और बेहतर वाला है। पहले जो खाना था वो 1 सेंटीमीटर का था। अब जो खाना है ये छोटा वाला, ये 1 मिलीमीटर का है। कितने का? 1 मिलीमीटर का। ध्यान देना मेरी बात पे, समझ में आ जाएगा। किताबें नहीं बोलती, टीचर बोलता है, टीचर समझाता है। किताबों से पढ़ के सब जानकारी नहीं हो सकती। अब मैंने कहा, मैंने बेटा ये एक अच्छा स्केल में लाया हूँ मार्केट से खरीद के, एक काम करो, इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। तो अब आपने रीडिंग इसी लाइन पी क्यू की लाइन की रीडिंग ली, और अब कहा सर देखिए 4.3 से तो सर पक्का ज्यादा है, 4.3 से पक्का ज्यादा है, लेकिन 4.4 से सर कम है। तो मैंने कहा फिर कि सर एक काम करो, इसकी वैल्यू सर ऐसी कर लो, 4.3 तो कंफर्म है, 4.3 4.3 सर, ये मिड पॉइंट से सर थोड़ा पहले लग रहा है। जैसे इसको और थोड़ा मैं अगर जूम करूं, आपको दिख रहा हो शायद, मैं और जूम करता जा रहा हूँ, और जूम करता जा रहा हूँ, और देखिए इसमें जो मिड पॉइंट आएगा वो ये आएगा। अरे ज्यादा बड़ा हो गया यार, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ये वाला। देखिए लैपटॉप पे पढ़ाने का ये फायदा मिल रहा है कि नहीं? ये जो लाइन आ रही है, ये 4.3 और 4.4 के बीच में आ रही है, यानी ये लाइन की रीडिंग क्या होती है? ये आप कहते हैं सर 4.35। और लाइन ये वाली जो आ रही है ऊपर से, ये वाली लाइन ये यहाँ आ रही है। तो मैंने कहा भैया गैस करो इसकी रीडिंग। आपने कहा सर देखिए 4.3 तो पक्का है और 4.4 से कम है, यानी 4.3 में आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? ये 2 डिजिट जो हो गए वो कॉन्फिडेंट डिजिट हो गए। मैंने कहा फिर भी अंदाजा लगाओ, ये जो फालतू की लेंथ जा रही है वेस्ट हो रही है, क्योंकि 4.3 तो ये हो गया, ये क्या है आपका 4.3 है। मैंने कहा इसमें ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है इतनी लेंथ, यार इसको अंदाजा लगाओ कि सर 4.35 तो नहीं है, ये होगी सर 4.34 या 4.33, 4.34 और 4.34। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा मैं आपका अभी चाहूँ तो यहाँ पे आपको अलाउ कर सकता हूँ बोलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। आप ध्यान दो कि 4.3 में ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 4 है, इसमें डाउट है कि नहीं? आपको डाउट होगा कि नहीं? इसमें डाउट है सर, श्योर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 4.33 या 4.34। लेकिन सर ये वाले, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं सर, ये वाले जो डिजिट है, ये वाले सर जो डिजिट है ना, ये वाले 4.3 और 4.3, ये वाले, ये तो, ये वाला डिजिट सर, ये इन दोनों में अरे यार क्या कर रहा है ये, इन दोनों में सर हमें कॉन्फिडेंस है। ये जो 3 आगे वाला और ये जो 4 आ रहा है, इसमें डाउट है, ये डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि पक्का नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या करोगे, और ऐसा पैमाना स्केल लाओगे जिसमें मिलीमीटर में भी डिवीजन हो। बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिजिट होते हैं जिनमें जिनमें हमको कॉन्फिडेंस हो, प्लस प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, क्योंकि देखो ये वैल्यू वेस्ट चली जाती इसको अगर हम नहीं लिखते तो इतनी, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ऐसी कुछ हो सकती है, थोड़ा सा अंतर आ सकता है।
लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस। लेकिन पीछे जो हमने स्केल लिया था, आप देखो, थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं स्क्रीन को क्योंकि मैंने समझाने के लिए इसको बड़ा कर दिया, फिर दोबारा से दिखा दूंगा। ये वाली जो रीडिंग थी जिसमें हमारे पास स्केल 1 सेंटीमीटर के खाने वाला था, कौन सा स्केल था? 1 सेंटीमीटर के खाने वाला स्केल था, 1 सेंटीमीटर के खाने वाला। तो उसमें ये कॉन्फिडेंस था और ये क्या था? डाउटफुल डिजिट था। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 2। कैसे? पहला कॉन्फिडेंट डिजिट और दूसरा डाउटफुल डिजिट। बात समझ में आ गई? अब देखिए दूसरा, ऊपर वाले में आ जाते हैं, इस वाले में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। ऊपर वाली रीडिंग जो है ये वाली, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, इसमें ये दोनों, सॉरी, ये दोनों हमारे कैसे डिजिट हैं? जिनमें कॉन्फिडेंस है। और अगला जो डिजिट है 3 या 4, ये वाला, ये कैसा? डाउट है। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए पूरी रीडिंग में? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 3। कैसे? 2 तो जिनमें हमें कॉन्फिडेंस है और एक पहला वो जिसमें हमें डाउट है। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए इसमें? इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? ये वाली ले लो या ये वाली रीडिंग ले लो, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए इसमें? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। कैसे भाई? पहले 2 जिनमें कॉन्फिडेंस है और अगला वो जो 3 या 4 है, 3 या 4 जिसमें हम श्योर नहीं है, डाउट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ रीडिंग आर दोज डिजिट। लिखना मत, सुन लो पहले, मैं लिखा दूंगा। मैंने अच्छा खासा टाइम इस पे दिया आपको समझाने में, क्योंकि ये समझ में आ गया ना तो आगे की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बस 6-7 पॉइंट ही तो हैं, वो पॉइंट लिखा दूंगा, बस काम खत्म। बस ये समझना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट होते क्या है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट किसी रीडिंग में वो डिजिट्स होते हैं जिनमें हमें कॉन्फिडेंस हो, प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। समझ में आ गई बात? इसी को हम लिखेंगे। अब लिखना है आपको, अब लिखना है। और अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जरूरत लगे तो। नहीं तो मैं कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ तो डिजिट इतने छोटे हो गए कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जो डेफिनेशन लिखा दी अब आपको समझ में आ गया होगा। वो स्केल मैंने जूम किया, बोर्ड पे ये फैसिलिटी नहीं आ सकती जूम वाली। ठीक है, तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट में तो लिखिए इसमें, मैं बोलता हूं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ रीडिंग आर those digits in which we have confidence, in which we have confidence, plus first doubtful digit, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको दो चीजें समझाई, एक तो सिग्निफिकेंट डिजिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट कैसे कभी हटाने की जरूरत पड़ती है, आगे देखेंगे हम। तो उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हमेशा हटाया जाता है। आपको समझाने की कोशिश की, एक एग्जांपल दिया कि आपको डोनेट करने हो, किसी को दान देना हो, किसी की मदद करनी हो, कोई भिखारी मिल जाता है, मान लो गरीब आदमी मिल जाता है, तो उसको आप 5 रुपए दोगे, ना कि 5,000 रुपए प्लेस वैल्यू। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे जज करते हैं, इसके फिर कुछ रूल है। ठीक है, तो अब ये सब तो मैं हटा देता हूँ, ये सब चीजें तो हटा देता हूँ। अब इसके बाद देखिए रूल्स। टू काउंट
5-6 रूल है, छोटी छोटी बातें हैं, अभी आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ रीडिंग, ये अभी के अभी याद हो जाएंगे आपको, और होने भी चाहिए। अभी आपको आगे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो देखिए, पहला रूल लिखेंगे, फर्स्ट रूल, 5-6 पॉइंट है, ठीक है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट, एक सेकंड, कोई मैसेज किया किसी बच्चे ने। हाँ देखिए, ये पूछ रहा है, ध्रुव पूछ रहा है कि सेकंड डाउटफुल डिजिट कैन ऑल्सो बी देयर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वही तो समझाया मैंने आपको, जब पहले में ही डाउट है तो दूसरे का करोगे क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम श्योर नहीं थे इसमें कि ये जो 3 के आगे 3 आ रहा है और 3 के आगे 4 आ रहा है, जब हम इसी के अबाउट की के बारे में श्योर नहीं है तो हम अगले डिजिट का क्या करेंगे। जब पहले में ही डाउट है तो दूसरे में तो डाउट होगा ही होगा पक्का, तो दो दो डाउटफुल डिजिट लेके नहीं चल सकते, ठीक है। एक ही डाउटफुल डिजिट होता है, बाकी सिग्निफिकेंट डिजिट जिनमें कॉन्फिडेंस है वो कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वैल्यू क्या है। अब रूल लिखिए आप, पहला पहला रूल लिखिए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन, अभी एग्जांपल कराऊंगा आपको, एक इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर या रीडिंग, इन अ रीडिंग आर सिग्निफिकेंट, लिखते चलना, पूछना मत, बीच में मत बोलना, पहले पूरी बात हुआ होने दिया करो, उसके बाद पूछना है आपको। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ रीडिंग आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे मान लो 5682 है, तो अब इसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा, नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, एक भी जीरो नहीं आ रहा है, बीच में मत बोलना पहले, क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछ लेते, मुझे नहीं कंप्लीट करने देते, पहले मेरी बात पूरी होने दो, हो सकता है तुम्हारा जो सवाल हो उसका जवाब आगे मिल जाए। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट इन ए रीडिंग आर सिग्निफिकेंट, है ना। तो अब इसमें एक भी जीरो नहीं, तो 4 डिजिट है, 5, 6, 8 और 2, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। एस डी का मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट, शॉर्ट में ही लिख दिया मैंने, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। अच्छा देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आ रहा हूँ मैं इस पे लौट के, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताना इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, और सभी बच्चे लिख के भेजेंगे मुझे। क्वेश्चन ये है, 3.0 मीटर इक्वल टू, क्वेश्चन देखो क्या है, ये ब्लैंक स्पेस है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कंपटीशन में। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप सही आंसर करना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपको पता होने चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट आपको पता नहीं है, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ये आ गया ब्लैंक स्पेस में, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। अब इसमें 300 जो स्पेस है उसमें ये ये और एक और ऑप्शन दे देता हूं, चलो, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं सबको, जिससे आपको बोलने का मौका मिले, ठीक है। आप चाहें तो बोल के जवाब दे सकते हैं, आप चाहें तो लिख के जवाब दे सकते हैं। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने उसको अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं चाहे तो, और लिख के देना चाहते हैं तो लिख के भी दे सकते हैं। हाँ देखिए, एक बच्चे का जवाब आया ऑल ऑफ दीज, एक का जवाब आया है बी वाला ऑप्शन,
एक और बच्चे ने जवाब दिया, जागृति ने बी ऑप्शन। मैं वेट कर रहा हूँ, आप बोल भी सकते हैं, मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा बी ऑप्शन है, ए क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, या डी क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू तो सबकी 300 है। 3 मीटर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखा जाए तो सभी जो वैल्यू है, एक बच्चे ने आंसर किया सी वाला ऑप्शन। ठीक है, और देखिए आंसर आ रहा है, एक डी आ रहा है, 3 × 10⁻²। तो आंसर ए भी किया, ए नहीं किसी ने किया, बी किया, सी किया, डी किया, एक ने ई भी किया है, ए वाला ऑप्शन किसी ने नहीं बताया। चलिए, इसका मतलब ये है कि आप लोग सभी को इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है आंसर करने में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अच्छा, किसी बच्चे को लग रहा है ऑल ऑफ दीज, जाहिर सी बात है। आप ये सोच रहे होंगे सर सबकी वैल्यू तो 300 है, सर गलत क्या है? अब देखिए, अगर आपने सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं किए हैं तो इसमें जैसे आपने, किसी बच्चे ने ई बोला, ऑल ऑफ दीज, किसी ने बोला डी, किसी ने सी, आप ध्यान से देखो सबकी वैल्यू 300 है कि नहीं है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, ये बताने के लिए कि सिग्निफिकेंट डिजिट। हमारा टाइम 1 मिनट बचा है, टाइम खत्म होगा फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात समझो मेरी, कि आपको क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सारे ऑप्शन सही है सर, सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, नो डाउट सबकी सेम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग। इसमें ऐसे लिखा आएगा, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, कंसीडरिंग या टेकिंग सिग्निफिकेंट डिजिट इनटू कंसीडरेशन, ऐसा और लिखा होगा। और इस क्वेश्चन को आप चाहो तो अभी लिख लेना, या बाद में लिखा दूंगा मैं। लेकिन अब जो जो बच्चे इसका आंसर गलत किए हैं, उनको अभी सिग्निफिकेंट डिजिट जब पढ़ लोगे ना, तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, खुद ही ढूंढ लो।